950 ईस्वी से 1195 ईस्वी मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासन था। 950 ईस्वी से 1195 ईस्वी में ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, कलचुरियों का ये साम्राज्य है, कलचुरी वंश का ये साम्राज्य। इसके इधर ईस्टर्न गंगेज गंगवंश का है, काकातीय वंश का है, यहाँ पर यादवों का है, यहाँ होयसल का है, यहाँ पर पारमार वंश का शासन है। और ये जो है ऊपर इस समय मोहम्मद गोरी सुल्तान का ये साम्राज्य दिखाया जा रहा है। इसमें गोरी का साम्राज्य, ये यहाँ तक, ये गोरी का संपूर्ण साम्राज्य हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ ये चंदेल है, चंदेल से ठीक नीचे यहाँ पर कलचुरियों का साम्राज्य है। कलचुरी प्राचीन भारत का विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश था। इस वंश की शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। कलचुरी का कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश थे, एक मध्य और पश्चिम भारत में जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी कहते हैं, तथा दूसरी दक्षिणी कलचुरी जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया। चेदी के बारे में हम लोग यह जानते हैं कि भारत के 16 महाजनपदों में से भी एक महाजनपद चेदी था। त्रिपुरी के आसपास जो कलचुरी थे उनके बारे में कहा जाता है कि चंदेल साम्राज्य के दक्षिण में भी कलचुरियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। त्रिपुरी के कलचुरियों के वंश का प्रथम व्यक्ति कोकल्स प्रथम था। कोकल्स प्रथम ने ही त्रिपुरी के कलचुरियों का साम्राज्य स्थापित किया था। अपने युग के इस अद्भुत वीर ने अर्थात कोकल्स प्रथम ने भोज प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, उसके सामंतों को दक्षिण नहीं बढ़ने दिया। कहा जाता है कि अरबों को भी इसने पराजित किया। ये इस मैप में भी हम कलचुरी राजवंश को देख पा रहे हैं। चंदेलों के दक्षिण में, यादवों के पूर्व और गंग के पश्चिम में। एक मैप में बाद में कलचुरियों के साम्राज्य विस्तार को दिखाया गया है। ये बाद के कलचुरियों का साम्राज्य है। 16 महाजनपद के समय एक महाजनपद यहाँ चेदी था। इसी चेदी राजवंश के अंतर्गत त्रिपुरी आता है। नौ 973 ईस्वी से 1238 ईस्वी तक अनहिलवाड़ा, जो काठियावाड़ के पास है, के सोलंकी राजवंश का शासनकाल है। 973 ईस्वी से 1238 ईस्वी तक। इसे गुजराती चालुक्य भी कहते हैं। अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजवंश जो काठियावाड़ में है, ये गुजरात के चालुक्य हैं, सोलंकी राजवंश। वैसे ये राजपूत राजवंश। गुजरात अनहिलवाड़ा का चालुक्य सोलंकी वंश प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित व वर्ण रत्नाकर में परंपरागत 36 राजपूत
कुलों की सूची मिलती है। चालुक्य सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। वराहमिहिर की बृहत संहिता में इन्हें सुलिक जाति का माना गया है। इस वंश के अर्थात सोलंकी वंश के प्रमुख शासक मूलराज प्रथम थे 941 से 995 ईस्वी। दूसरे हुए भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी। भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी। मोहम्मद गजनबी ने इसी के शासनकाल में सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था। इसे भीम प्रथम भी कहा जाता है। फिर है कर्ण 1064 से 1094 ईस्वी। फिर जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल और भी कुछ अन्य शासक इस वंश में प्रमुख रूप से हुए हैं। इस बीच गुप्तोत्तर काल में पूर्व मध्य काल से पहले के कुछ शासकों के बारे में हम लोगों ने अभी तक नहीं जाना है। पहले उसको जान लें, नहीं तो ये अत्यधिक पीछे रह जाने पर फिर कंसेप्ट अवधारणा बनाने में, इतिहास की अवधारणा एक सीक्वेंस में बनती है, तो उस सीक्वेंस को छोड़ देने पर फिर ये अवधारणा सटीक और अस्थायी नहीं हो सकती है। गुप्तोत्तर काल में हम लोग सबसे पहले थानेश्वर के पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश को पढ़ते हैं, जो नरवर्धन से शुरू होती है 505 ईस्वी से, और हर्षवर्धन 647 ईस्वी तक इसका स्पष्ट इतिहास है। फिर ये धारासेन जो वल्लभी के थे उसके साथ इसका इतिहास मिल जाता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्नौज के मौखरी वंश को। कन्नौज के मौखरी वंश का इतिहास 550 ईस्वी से शुरू होता है और 664 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल है इस वंश का। इसमें जो कुछ प्रमुख राजा हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रमुख राजा, प्रमुख शासक ईशान वर्मन 550 से 574 ईस्वी। सर्ववर्मन, इसके बाद आते हैं सर्ववर्मन 576 से 580 ईस्वी। फिर हैं अवंती वर्मन 580 से 600 ईस्वी के आसपास। फिर हैं ग्रहवर्मन 600 से 605 ईस्वी। मौखरियों का ये अंतिम राजा ग्रहवर्मन ही थे 600 से 605 ईस्वी। इनके साथ ही हर्षवर्धन की बहन राजश्री की शादी हुई थी। और जब ग्रहवर्मन की हत्या हो गई तो हर्षवर्धन के देखरेख में मौखरी राज्य राजश्री के शासन में चलने लगा। हर्षवर्धन ने अपनी भी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। अब मौखरी वंश के शासक के रूप में राजश्री चली 606 से 647 ईस्वी तक। लेकिन ये इस समय हर्षवर्धन ही मूल रूप से शासक थे, राजश्री नाम मात्र की शासिका थी। अच्छा, ये पुत्र विहीन थे। ग्रहवर्मन या अर्थात राजश्री
ग्रहवर्मन और राजश्री पुत्रविहीन थे, इसलिए बाद में इनके बाद में सुचंद्र वर्मा 647 से 664 ईस्वी तक इस मौखरी वंश को लेकर आगे बढ़े हैं और अंतिम शासक सुचंद्र वर्मा को ही माना जाता है। उसके बाद इस वंश का स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मौखरी वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। गया जिले के निवासी मौखरी लोग, जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय गुप्त वंश के लोगों के सामंत थे। मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। ये इस मैप में हम लोग मौखरी राजवंश को देख सकते हैं। यही है मौखरी राजवंश। हम लोग यहाँ भी मौखरी राजवंश को देख सकते हैं। ये मौखरी राजवंश था उस समय और कन्नौज इसकी राजधानी थी। इसी समय वल्लभी में मैत्राक वंश का भी अस्तित्व मिलता है। मैत्राक वंश द्रोण सिंह इसके प्रमुख शासकों में से एक थे और ध्रुवसेन द्वितीय को मैत्राकों का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये वल्लभी के मैत्राक राजवंश के साम्राज्य का मैप है। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल कहलाता है। वशिष्ठ ऋषि के पास एक दिव्य शक्ति वाली गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। वह गाय अपने मालिक को कोई भी वरदान दे सकती थी। इस गाय को विश्वामित्र नाम के एक ऋषि ने चुरा लिया। इससे वशिष्ठ बहुत क्रोधित हुए। गाय प्राप्त करने के लिए उन्होंने आबू पर्वत अर्थात जो अभी राजस्थान में है एक यज्ञ किया। उसने तप से ऐसे नायक उत्पन्न किए जिस नायक ने विश्वामित्र को हराकर वशिष्ठ जी को गाय पुनः सौंप दी। इससे वशिष्ठ अति प्रसन्न हुए और नायक को परमार यानी शत्रुओं को विनाश करने वाला कहा। यज्ञ की अग्नि कुंड से निकले अन्य लोग परमार के वंशज राजपूत कहलाए, जो अग्नि कुल के कहलाए। राजपुत्र शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। इन वंशजों में परमार, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार थे। कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे गुजरात का गुर्जर प्रतिहार वंश,
फिर कन्नौज का गहड़वाल वंश, फिर दिल्ली का चौहान वंश, बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश, मालवा का परमार वंश, मालवा का परमार वंश, गुजरात अनिलवाड़ा का चालुक्य सोलंकी वंश, बंगाल का पाल वंश और बंगाल का ही सेन वंश, बंगाल का ही सेन वंश, गांधार प्रदेश का हिंदू शाही वंश और कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश में हम लोग 3 राजवंशों को जानेंगे। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये सभी उत्तर भारत के राजवंश हैं। अब दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत के राजवंशों में हम लोग बादामी या वातापी के चालुक्य 543 से 757 ईस्वी को जानेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश को जानेंगे। कल्याणी के चालुक्य को जानेंगे। बेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश के पूर्वी चालुक्यों के बारे में जानेंगे। कांची के पल्लव के बारे में जानेंगे। मदुरा के पांड्य के बारे में जानेंगे। फिर दक्षिण के कुछ छोटे राज्यवंशों को जानेंगे हम लोग, जैसे देवगिरी के यादव हुए, द्वार समुद्र के होयसल, कदम्ब वंश, गंग वंश और वारंगल के काकातीय वंश और शाही चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। शाही चोल साम्राज्य ये राजपूत काल का मैप है, जहाँ पर हम लोग ये गुर्जर प्रतिहार का राजवंश देख सकते हैं। ये गुर्जर प्रतिहार का राजवंश है। फिर कन्नौज का गहड़वाल राजवंश देख सकते हैं। ये है कन्नौज का गहड़वाल राजवंश ये। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली का चौहान वंश। ये है दिल्ली का चौहान वंश, हम लोग इसको देख सकते हैं। ये दिल्ली का चौहान वंश है। यहाँ से ऊपर तोमर वंश है। ये तोमर राजवंश है दिल्ली के ही पास। फिर बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश हम लोग देख सकते हैं। ये बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति का चंदेल राजवंश है। ये कलचुरी को देख ही लिए हम लोग, पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, कलचुरी राजवंश का। और ये है मालवा का पारमार राजवंश, मालवा का पारमार राजवंश। गुजरात अनिलवाड़ा का चालुक्य या सोलंकी। इसी जगह गुर्जर प्रतिहार के बाद सोलंकी वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर है बंगाल का पाल वंश और इसी जगह फिर बंगाल का
सेन वंश, पाल राजवंश की समाप्ति के बाद यहीं पर बंगाल के सेन वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर काबुल घाटी के गांधार प्रदेश में यहाँ पर हिंदू शाही राजवंश की स्थापना हुई थी। और फिर ये है कश्मीर के राजवंश में हम लोग 3 वंशों को पढ़ेंगे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश को। फिर दक्षिण भारत के राजवंशों का हम लोग अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश में हम लोग बादामी या वातापी के चालुक्य राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चालुक्य राजवंश है। इसी जगह पुनः राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना होती है 650 ईस्वी में। तो फिर हम लोग राष्ट्रकूट राजवंशों का अध्ययन करेंगे। चालुक्यों के भी कई भाग हो गए थे। कल्याणी के चालुक्य, जिसको पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था। फिर ये यहाँ पर हम लोग मदुरा के पांड्य के बारे में पढ़ेंगे और चोल राजवंश है ये। और दक्षिण के जो कुछ छोटे छोटे राज्य थे, जैसे होयसल, द्वार समुद्र के होयसल, यहाँ पर थे देवगिरी के यादव और कदम्ब वंश यहाँ पर था। तो इस तरह से कुछ दक्षिण के राज्यों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये पूर्वी गंग राजवंश है और ये काकातीय राजवंश। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार के पीछे हम लोग देख लें, ये सिंध प्रांत है। और ये देखें सुल्तान गजनवी का ये साम्राज्य है। ये सिंध और इधर सुल्तान गजनवी का साम्राज्य।